हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लें और उसका वर्ग करें तो वो या तो 3m या 3m जमा 1 के टाइप का होता है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लें, जब उसको हम 3 से भाग करें तो और उसका वर्ग करें तो या तो 3 कॉमन आ जाएगा या 3 कॉमन लेने के बाद उसमें एक शेषफल बचेगा। मान लीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम सोचते हैं, मान लिया हमने सोचा 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को लिख सकते हैं 3m जमा 1, जहां m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 3 गुणा 1 जमा 1 यानी 3m जमा 1। हमने सोचा मान लो 3, तो 3 का जब वर्ग किया तो 3 तिया 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 यानी कि 3m। तो यदि हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे वो या तो 3m जमा 1 के टाइप का होगा या 3m के टाइप का होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इसके लिए कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब जब कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिया है a, इसको हम किसी संख्या से भाग करें, मान लीजिए 3 से भाग करते हैं। जब a को हम 3 से भाग करेंगे तो कुछ तो भागफल आएगा और कुछ शेष बचेगा। तो शेष क्या बचेगा, शेष या तो जब 3 से भाग कर रहे हैं तो शेष या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 को किस टाइप से लिख सकते हैं, 3 गुणा q जमा में 0 या 3 गुणा में q, शेषफल 1 भी बच सकता है, 3q जमा 1 या 3q जमा 2। ये हमारा a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो कि इस रूप का होगा 3q जमा 1 या 3q जमा 2। हमने दर्शाना यह है, यह शो करना है कि जब इस a का वर्ग करेंगे यानी इनका वर्ग करेंगे तो या तो 3m आएगा या 3m जमा 1 आएगा। हम पहली स्थिति में a बराबर 3q लेते हैं, a बराबर 3q। वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और 3 का वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ सकता है, 3 आने को तो 9 भी कॉमन आएगा, परंतु हमें यह सिद्ध करना है कि या तो 3m के टाइप का होगा या 3m जमा 1 के टाइप का। तो 3 कॉमन लेंगे हम, तो 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर। जो ये 3q स्क्वायर है इसको हम कोई भी एक मान दे देते हैं, m कह देते हैं, तो 3m हो गया। यानी कि यदि a 3q था तो a का वर्ग किया तो 3m के टाइप का आ गया। इसी प्रकार यदि a बराबर 3q जमा 1 लें, अब वर्ग करें तो a का तो वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q जमा 1 का स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग किया है। अब इसका वर्ग खोलेंगे तो a जमा b का वर्ग होता है 1 का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3q का वर्ग 9q स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 जमा 2 गुणा 1 गुणा 3q यानी कि 3 दूनी 6q। अब देखो इन दोनों पदों में से कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा 3। इन दोनों पदों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर जमा 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2q जमा, और ये 1 था इसको हमने पीछे लिख दिया, ये 1। इसको अगर हम m कह दें तो ये हो गया 3m जमा 1। यानी a को 3q जमा 1 लिया तो a का वर्ग आया 3m जमा 1। अब तीसरी स्थिति में यदि a का मान
3 जमा 2 के टाइप का है तो अब फिर वर्ग करेंगे दोनों ओर, तो a का वर्ग तो a स्क्वायर हो जाएगा और 3 जमा 2 का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 3 जमा 2 का वर्ग। अब a जमा b का वर्ग a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो इसका वर्ग हो गया 3 तिया 9 स्क्वायर जमा b का स्क्वायर 2 दूनी 4 जमा 2ab 2 तिया 6 दूनी 12 अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 9 स्क्वायर 12 को पहले लिख लें और 4 को लिख सकते हैं 3 जमा 1। अब देखो इन तीनों पदों में से क्या कॉमन आ सकता है 3, तो यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया 3 और बचेगा क्या 3 स्क्वायर जमा 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 जमा 3 एकम 3 जमा 1। अब देखिए इस संख्या को अगर हम m कहें तो ये हमारा हो गया 3m जमा 1। तो यदि a को 3q लिया तो वर्ग करने पर 3m, 3q जमा 1 लिया तो वर्ग करने पर 3m जमा 1, 3q जमा 2 लिया तो वर्ग करने पर 3m जमा 1। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका यदि वर्ग करेंगे तो या तो वो 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो ये हमारा था प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4।